रमज़ान में ही माशाल्लाह आप दुबई से आएँ और बड़ी मसरूफियात थी वहाँ भी आपकी। अभी हाल ही में ये रमज़ान हमारा जो गुज़रा, इसमें कई जगह पे हमें ख़त्म कुरान में भी जाना हुआ हमारा, और वहाँ पे सहूर की दावतें भी हुई। एक तरफ गज़ा का मसला है, पूरी उम्मत मुस्लिमा चुप बैठी है, उस पर ख़ामोश है। वहाँ पर गज़ा पे हम देखें कि 35,000 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो चुके, और यहाँ हम रोज़ बरोज़ एक ख़त्म कुरान के नाम पे एक दावतें, बड़ी बड़ी दावतें, जिस तरह से वलीमा होता है, क्योंकि हम देख चुके तो हम इसलिए ज़िक्र कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पे आप? दिल तो मेरा रोता है वहाँ पे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी इस पे कुछ अपनी जो है कलमात कहें। देखिए, जो मैंने जो देखा है पाकिस्तान में, ख़ास करके पाकिस्तान में जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये है कि हम लोग यहाँ पर दीन के साथ इबादत को एक तरह से तफरी अंदाज में करते हैं। इबादत का एक कवर लेते हैं और हमारी जो ख्वाहिशात होती है एक तफरी करना, यानी एंटरटेनमेंट, इबादत की आड़ में हम लोग एंटरटेनमेंट करते हैं। जो मैंने देखा है हर जगह यही होता है कि इबादत कम होती है, एंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन हम उसका कवर इबादत की सूरत में देते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का, क्योंकि हम लोग यानी हर वक्त एक कवर हासिल करते हैं, मज़हब का कवर। जैसे शुरू से पाकिस्तान में मज़हब कार्ड इस्तेमाल होता है, इसी तरह एक आम आदमी भी, एक जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वो भी इबादत के नाम पे अपना इंटरटेनमेंट, अपनी तफरी और करते रहते हैं। मुझे मतलब आप इंटरटेनमेंट करना है या तफरी करनी है और आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, नो प्रॉब्लम, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, करना चाहिए, लेकिन वो इबादत की आड़ में नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान में ये मैंने नोट किया है कि इबादत की आड़ में होता है, तो इस तरह क्या है कि इमेज ख़राब होती है। और बाकी आपने कहा गज़ा का, देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हालात चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ वन साइडेड ज़्यादा बात होती है, चैनलों पे इसराइल के हवाले से बात नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ हालात ऐसे हैं, IMF के मुआहदे वगैरह, और एक पावरफुल कंट्री है। अब मैं जनरल ये बात कहूँगा लोगों को, अब वो इसराइल की और अमेरिका की वो पोजीशन नहीं है कि हम लोग इतने डरते हैं। अब आस्ते आस्ते देख लेना, इसराइल टूट जाएगा और एक वक्त आएगा कि मुझे लगता है फ़लस्तीन आज़ाद भी हो जाएगा। अभी जो वॉर इस तरह आगे बढ़ गई है कि अगर हम लोगों को अब माफ़ी मांगने की बजाय या हाथ जोड़ने की बजाय, या हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, अब इसकी औकात नहीं है इसराइल की कि अब हम मुसलमानों पे जुल्म कर सके। अब वो पोजीशन नहीं रही, अभी हमारे यहाँ ये अवेयरनेस नहीं दी जा रही। हम इसराइल को इतना बड़ा चौधरी बना के पेश करते हैं कि लोग डरते रहते हैं। आज हमको ये बात करनी चाहिए कि इसराइल अब कुछ भी नहीं है। कुछ अरसे बाद आप देखना इसराइल बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा, मुझे लगता है ख़त्म भी हो जाए। लेकिन एक चीज़ आप तय कर लें, लिख लें मेरी बात को, फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा। आज दुनिया वहाँ तक पहुँच गई है, ऐसे हालात हो गए हैं इस जंग के कि इसराइल अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन हम लोग अपने चैनल पे आके हर वक्त इस तरह बयान करते हैं कि इसराइल कोई बहुत बड़ी पावर है। नहीं है इतनी बड़ी पावर जितनी बनाई गई थी, जितना सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए, क्योंकि मीडिया पे इनका कंट्रोल है। आज इसराइल बहुत कमज़ोर होता जा रहा है और कुछ अरसे बाद देखना आप कि फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा। ये भीख मांगेगा जंग बंदी की, इसराइल, वो हालात हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ बयान की जाती है कि इसराइल बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी। नहीं, आज इसराइल वो हालात नहीं है। कुछ अरसे बाद आपको खुद नज़र आएगा। हमको हर चैनल पे ये बात कहनी चाहिए, और जो इसराइल का खौफ है, जो अमेरिका का खौफ है, वो ख़त्म कर देना चाहिए और इस तरह की बातें बतानी चाहिए जो रियलिटी है। आज मुसलमान काफ़ी, अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे इसराइल कमज़ोर पड़ता जा रहा है, जैसे जैसे पता चल रहा है जंग बढ़ती जा रही है, अब मुसलमान यूनाइटेड होते जा रहे हैं। और थोड़े अरसे में आप देखना आगे आसपास के जितने मिडल ईस्ट के कंट्री या मुस्लिम कंट्री, वो अगर यूनाइटेड हो जाएंगे, इसराइल का वजूद ख़त्म हो जाएगा। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही। बड़ी खुशी हुई मुझे कि कोई पॉजिटिव बात मुझे आज सुनने को मिली है किसी से, कि गज़ा पे और इसराइल पे जो हम बात करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का जो है वो फतेह की तरफ जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह।